हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक ऐसी रेसिपी जो कि नहायत ही इजी स्टेप के साथ तैयार की गई है। वो है देगी बिरयानी। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, देखने में कितनी अच्छी मज़े की लग रही है, उतनी ही आसान इसकी रेसिपी है जो कि है देगी बिरयानी। उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम रेसिपियों की तरह ये रेसिपी भी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और इजी भी लगेगी। यहाँ चेक करें, अगर यहाँ पर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम एक पतीले में या कढ़ाई में चिकन को डालेंगे। चिकन को धोने का तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ है, वही सिरका और पानी से धोना है। उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे चिकन में ही, और साथ नमक डालेंगे हस्बे ज़ायक़ा। इसके साथ ही इसमें 3 से 4 चम्मच हम दही डालेंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ, जो कि देखने में भी बहुत अच्छी और खाने में भी बहुत ही लजीज होती है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन, अदरक लहसुन, दही का अच्छे से मिक्सचर बन जाए। फिर इसके बाद हम इसमें फूड कलर शामिल करेंगे। कलर देके कलर को अच्छे से चिकन के ऊपर लगाएंगे ताकि इसकी एक एक पीस का कलर जो है थोड़ा ऑरेंज टाइप का हो जाए। जैसे हम बाहर से बिरयानी मंगवाते हैं तो उनका चिकन ऑरेंज कलर का होता है। सेम इसी तरीके से जब आप इसे तैयार करोगे तो ये भी बिल्कुल वैसे ही लुक देगी जैसे कि हम बाहर से लेकर आते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मज़ीद मसाले शामिल करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर बिरयानी मसाले का पैकेट लिया है। मेरी 1 किलो चावल और 1 किलो ही चिकन है, तो इसमें मैं 1 पैकेट बिरयानी मसाले का डालूँगी। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। साथ ही इसमें गोल कटे हुए 3 अदद टमाटर जाएंगे, धनिया जाएगा और तली हुई प्याज जाएगी। मैंने प्याज को पहले ही फ्राई कर लिया था। ये आधा हम अभी डालेंगे और आधा बाद में डालेंगे। हम जो भी मसाले डालेंगे हाथ के हाथ उसे मिक्स करते जाएंगे ताकि ये अच्छे से चिकन में जज़्ब हो जाए और हमारे चिकन की हर पीस में जूसी जायका हो। आप जिस पतीले में बिरयानी बनाना चाहते हो उसी पतीले में ये मसाला बना दें, क्योंकि हमने इसको चेंज नहीं करना है। छोटा बर्तन हो या बड़ा हो, एक ही बार उसी में मसाला बनाएंगे। अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। जिस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई किया था वही ऑयल मैं इसमें डाल रही हूँ। एक एक चीज़ डालकर मिक्स करते जाएं ताकि कोई भी चिकन का पीस रह ना जाए। ये देखें, यहाँ पे तमाम मसाला मिक्स हो गया है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने चावल लिए हैं, 3 पाव या 1 किलो होंगे। इसे अच्छे से वॉश करके मैंने भिगो कर रख दिया था।
अब 1 घंटे बाद हम चिकन के तरफ आते हैं। इस पतीले को उठाकर हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया है और दोबारा अच्छे से मिक्स किया है। अब हमने इसमें मज़ीद कुछ भी नहीं डालना, सब कुछ हमने डालकर 1 घंटे के लिए रख दिया था। अब हमने इसको इसी के पानी में पकाना है, क्योंकि चिकन में भी पानी होता है, दही में भी, और जो मसाला हमने डाला है टमाटर लहसुन अदरक वो भी अपना पानी छोड़ेंगे, तो इसमें अच्छा खासी ग्रेवी बन जाएगी और उसी ग्रेवी में हमने इसको पकाना है। अच्छा, मैं इस बिरयानी के साथ रोल बना रही थी, ब्रेड रोल। मैं इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी आपको दूंगी। यहाँ पर देखें, हमारा चिकन अच्छे से पक रहा है। इसको उस टाइम तक पकाना है जब तक हमारा चिकन मुकम्मल तौर पर गल ना जाए। ये देखें, अच्छा खासा पानी इसमें है अभी भी। हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। देखें, मज़ीद पानी इसका खुश्क हो गया है। मैंने यहाँ पर कहीं पर भी वीडियो को फास्ट नहीं किया है, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देगी बिरयानी बनाना सीख लें। अब दूसरी तरफ मैंने पतीले में पानी लिया है, उसमें मैंने हरी मिर्चें, तेज़पत्ता, 2-4 लौंग और 4-5 काली मिर्च और साथ ही ज़ीरा डालकर पानी में उबालने के लिए रख लिया है। और इसके साथ ही इसमें 3 चम्मच नमक डालूँगी और इसे उस वक्त तक रखेंगे जब तक के पानी में उबाली नहीं आ जाती। अब आते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पर हमारा चिकन मुकम्मल तौर पर गल गया है और थोड़ी बहुत इस पे हमने ग्रेवी रखनी है। इसकी बुनाई भी अच्छे से हो गई है और हमारा चिकन मुकम्मल तौर पर गल चुका है। अब हम इस पे लिड मुकम्मल तौर पर नहीं देंगे, इसे थोड़ा हटा कर रखेंगे ताकि मज़ीद पानी इसमें ना बने और चिकन अपना पानी ना छोड़े। यहाँ पर कौरमा बिल्कुल रेडी हो गया है और मैंने इसकी आंच को बिल्कुल हल्का कर दिया है। अब देखें, दूसरी तरफ मेरे चावल जो हैं 70% मैंने पकाए हैं। उसके बाद चावलों को छान कर हम इसी कौरमे में डाल लेंगे। ये देखें, अगर आप सेला चावल लोगे तो फिर आपने 80% पकाना है और कौरमे में थोड़ी ग्रेवी रखनी है। मैंने यहाँ पर ग्रेवी नहीं रखी है इसलिए कि मेरा सेला चावल नहीं है, बासमती चावल है साबुत वाला। तो आप भी ये बात ज़हन में रखिएगा, अगर सेला चावल होगा तो 80% पकाना है और कौरमे में थोड़ी ग्रेवी रखनी है। अगर सेला के अलावा कोई और चावल है तो फिर वो 70% पकाना है और कौरमे में ग्रेवी नहीं रखनी है। अब यहाँ पर कोई तय वगैरह नहीं लगाई हमने, बस कौरमे के ऊपर चावलों को डाल लिया है। और यहाँ पे ज़र्दे का कलर मैंने 2 तरीके से बनाया है, एक नॉर्मल पानी के साथ और दूसरा दूध के साथ। क्योंकि आपने देखा होगा देगी चावल जो लाते हैं हम, वो कोई ऑरेंज कलर के होते हैं और कुछ हल्के येलो कलर में होते हैं। तो इसलिए जो दूध के साथ हमने ज़र्दे का कलर बनाया है उसका कलर हल्का होगा और जो नॉर्मल पानी के साथ बनाया है उसका कलर ऑरेंज डार्क होगा। अब हम इसके ऊपर तली हुई प्याज डालेंगे और इसे ढककर 15 मिनट के लिए 5 मिनट तेज़ आंच पर रखेंगे, फिर 10 मिनट हल्की आंच पर रखेंगे। और यहाँ पर देखें, मेरी लिड पर भाप की वजह से पसीना आ रहा है और ये वापस चावलों में गिरेगा तो मेरे चावल नरम पड़ जाएंगे।
तो यहाँ पर मैंने पेपर यूज़ किया है, आप कोई कपड़ा भी ले सकते हैं। तो मैं पेपर रख रही हूँ ताकि तमाम स्टीम इसके ऊपर ही गिरे, चावलों में ना गिरे। जब आप कपड़े से इसको ढकोगे तो आपका जब सेला चावल होगा तो आपने कपड़े को गीला कर कर ढकना है, रखना है और ऊपर ढक्कन देना है। कोई और चावल होगा तो फिर आपने कपड़े को सूखा रखना है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिसकी वजह से हमारा चावल गलता नहीं, ख़राब नहीं होता। अब आप यहाँ पर चेक करें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी लुक आई है। लग रहा है ना देगी चावल, देगी बिरयानी लग रही है ना? बिल्कुल। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती है। यकीन जाने बहुत लज़ीज़, बहुत मज़े की लगी थी। जितनी देखने में अच्छी लग रही है उससे ज़्यादा खाने में है। कोई मसाला वसाला इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन जायका सब चीज़ों का इसमें मौजूद है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम रेसिपियों की तरह ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। यहाँ देखें हमारा चावल गल भी चुका है और दाना दाना भी है, कहीं पर भी हलवा नहीं बना है, गला नहीं है ज़्यादा। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, आप नज़दीक से भी चेक कर लें। ये देखें कितना खूबसूरत लुक आया है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप न्यू देखने वाले हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।